हालेलुया। आज का वचन जो अद्भुत अद्भुत वचन है, हम ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे पर ये अद्भुत है, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। आज का वचन हम पढ़ेंगे, इस वचन को फिर मैं आपको इसको वचन की रेवलेशन में लेके चलूंगा। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 21 और 22, निर्गमन उसका 14 का 21 और 22 को। इसमें लिखा, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच भूमि सूख गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। किन्ने ने वचन पहला पढ़ा है कि समुद्र 2 भाग होया, समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया। आज का वचन है गॉड ऑफ इम्पॉसिबल, असंभव का परमेश्वर। जो काम साड़ी जिंदगी सानू असंभव लगता है, नामुमकिन लगता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो हमेशा हमें याद रखना होगा कि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिसे मानते हैं, वो असंभव का परमेश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। आज के वचन में मैं आपको 2-3 सिचुएशंस ऐसी बताऊंगा। आपने पढ़ी है बाइबल, आप इवेंट्स को जानते हैं, स्टोरीज को जानते हैं, पर कई बार हमें उस वचन को और गहराई से परमेश्वर का आत्मा समझाता है ताकि हम भूले ना। हमें पता है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो आदि है, वो अंत है, वो उसे मौत भी रख ना पाई, उसे लोग दबा ना पाए, कोई भी चीज परमेश्वर के कामों को रोक ना पाई। हालेलुया। शैतान ने उसे रोकना चाहा कि पहले तो वो प्रचार ना कर सके कि आजा मेरे आगे झुक जा, मैं तुझे सब कुछ देता हूं, मेरे अधीन हो जा। फिर शैतान ने उसे क्रूस पर चढ़ने से रोकना चाहा, पतरस के द्वारा इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहा, नहीं नहीं तुझे क्रूस पर क्यों चढ़ना है, प्रभु ऐसा ना हो तेरे साथ कभी भी, इमोशनली रोकना चाहा। पर कोई भी चीज, कोई इमोशन, कोई शैतान की ताकत, कोई दुनिया की ताकत परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकती, क्योंकि वो परमेश्वर इम्पॉसिबल का परमेश्वर है। हालेलुया। वो गॉड ऑफ इम्पॉसिबल है। अब यहां पे हम एक वाक्य को हमने पढ़ा कि जब मूसा, ये आप स्टोरी को जानते हैं, जब इजरायलियों को परमेश्वर ने रिहा कराया, और इससे पहले कि जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि परमेश्वर ने उन्हें रिहाई दी, गुलामी से बाहर निकाला, और परमेश्वर का दूत उनके सामने आग का खंभा बन के रात को चलता था, उन्हें रोशनी भी हो और उन्हें डायरेक्शन भी मिले कि किस तरफ जाना है। दिन को परमेश्वर का दूत बादल बन के उनके ऊपर छांव करता था ताकि उन्हें धूप ना लगे और उन्हें इंस्ट्रक्शन भी मिले कि किस तरफ जाना है, क्योंकि वो आगे आगे चलता था। वचन कहता है कि परमेश्वर का दूत उनके सामने आग का खंभा बनकर रात को और बादल बनकर दिन को उनकी अगुवाई करता था। हालेलुया। पर फिर भी आप देखो, वो एक ऐसे मोड़ पर आ गए जहां पे, अगर इससे पहले इसी के वचन, अगर इसी चैप्टर का मैं 10 और 11 को पढ़ूं, 10, 11 और 12 को, इसमें लिखा, तब फिरौन निकट आया, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अंत डर गए, अत्यंत यानी कि बहुत ज्यादा डर गए, और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें लगता है कि यार हम तो अन्य जातियों में ठीक थे, अब क्या ये बार बार प्रार्थना करते रहो, क्या बाइबल पढ़ते जाओ, क्या टाइट दो, क्यों रोजे रखो, हम क्यों भूखे रहें, दूसरे लोग भी तो हैं। या कई बार सबसे प्रॉब्लम कब आती है? जब एक प्रार्थना का आंसर आपकी जिंदगी में ना आए। तो
जब परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा हो, आपको पता है परमेश्वर कि मैं वचन पे चल रहा हूं, मैं सच्चा हूं, मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, जहां जहां परमेश्वर मुझे कहता है मैं उस तरफ गया हूं, उस रास्ते पे चल रहा हूं, पर फिर भी आपके सामने लाल समुद्र की तरह ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको इजरायलियों की तरह लगे कि यहां भी मैं इतना दुख उठा के मरने को आया हूं, इससे पहले अच्छा था तो कि मैं वहीं मर जाता। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि की फायदा हुआ यीशु के पीछे चलना, क्या फायदा हुआ चर्च के पीछे आने का, चर्च में आने का क्या फायदा हुआ, मैंने रोजे रखे, प्रार्थनाएं की, परमेश्वर क्या फायदा हुआ, मुझे कुछ रिजल्ट तो नहीं मिला। पर वचन कहता है कि परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है, वो आपके पाप की सजा भी आपको इंस्टेंटली नहीं देता, और आपका जो बलिदान होता है उसका भी रिजल्ट आपको वो धीरे धीरे आराम से देता है, राइट टाइम पे। उसने कहा मैं यहोवा हूं, मैं राइट टाइम पे ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। जब सही टाइम आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा ओवरनाइट कैसी चीजें बदल गई। ऐसी हो सकता है आपको साल आप गिड़गिड़ाते रहें, प्रभु आज कर दे, आज कर दे, आज कर दे, क्यों नहीं हो रहा, 6 महीने आप रोते रहें, कुलाते रहें, कुछ नहीं हो रहा। पर एक नाइट आपको आएगी, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है, जब वो बोया जाता है उसे बहुत दुख होता है, वो धरती के नीचे प्रेस हो जाता है, उसे मिट्टी के अंदर की हीट सहनी पड़ती है, उसे दबाव सहना पड़ता है, उसकी स्किन फट जाती है उसके अंदर से जब एक अंकुर निकलता है, एक पौधा निकलता है। पर जब वो धरती को फाड़ के बाहर आता है तो एक पौधा बन के बाहर आता है, फिर उस पर बारिश होती है, उसे पानी दिया जाता है, धूप पड़ती है, और एक बार वो पौधा बन के एक सरसों के दाने की अगर हम बात करें तो एक उसके अपने जैसे बहुत सारे पैदा कर लेता है। पर आप सोचो, क्या वो उसी दिन हो गया जिस दिन वो बो दिया गया था, या वो उस दिन हो गया जिस दिन वो धरती से बाहर निकल आया था, या वो उस दिन हो गया जिस दिन वो एक बड़ा पेड़ बन गया था? नो, एक टाइम आया, एक राइट टाइम। आप देखते हैं किसान फसल को बीजता है, कनक को बीजता है, वो बीजता है, उसे पहले जमीन को तैयार करता है, सब कुछ तैयार करता है, पानी देता है, उसके पौधे बनते हैं, फिर उसे धूप मिलती है, उसे ठंड गर्मी मिलती है, दोनों चीजें। और एक टाइम आता है जब वो किसान एक ही दिन में कंबाइन लगा के उसे अपने घर में लेके आ जाता है, एक ही दिन में मशीन लाता है। क्या वो उसे उसी दिन तो नहीं मिल गया जिस दिन उसने बोया, ना तब मिला। इसी तरह से परमेश्वर भी एक राइट टाइम पे, वो ओवरनाइट चेंज लेके आने वाला परमेश्वर है। इजरायलियों को लगता था हम आज निकल जाएंगे, अच्छा अब आग गिरी आसमान से, आज अब निकल जाएंगे, अच्छा अब फिरौन का मन बदल जाएगा, अच्छा अब बदल जाएगा। ऐसे करते 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 एक लंबा टाइम बीत गया, पर एक रात आई, परमेश्वर ने कहा आज तुम्हारे छुटकारे की रात है। हालेलुया, आज तुम्हारे छुटकारे की रात है। और ओवरनाइट जो 430 साल से गुलाम थे, ओवरनाइट परमेश्वर उन्हें गुलामी से निकाल कर बाहर ले गया, और कोई उन्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर क्या है, इम्पॉसिबल का गॉड है। पर फिर भी इजरायली वचन में लिखा कुड़कुड़ाने लगे, उन्हें फिर भी समझ नहीं आई कि जो परमेश्वर हमें उस गुलामी से निकाल लाया है, जहां से निकलना हमारा इम्पॉसिबल था, क्या वो अब हमें आगे नहीं लेके जा सकता? हम चर्च में आते हैं, मिरेकल मिलता है, हमें पवित्र आत्मा का स्पर्श मिलता है, किसी के वीजा प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, किसी की कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, किसी की बीमारी थी वो हील हो गई। अलग अलग सिचुएशन लेके हम चर्च में आते हैं, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमें लगता है हाँ हाँ ये सच्चा परमेश्वर, इसके पीछे चलें। अच्छा अब 1 साल हो गया चलते हुए, 2 साल हो गए चलते हुए, अब एक चीज रुकी हुई है, उसका कोई आंसर नहीं आ रहा, अब क्या करोगे? अब क्या हम भूल जाएंगे इजरायलियों की तरह कि यार पहली जगह थी चंगे सी, हर संडे खाने को तो मिलता था, हर संडे ये तो मिलता था, हर संडे ये तो मिलता था, हर संडे अच्छी बातें भी करके आते थे, गप्पे मार के आते थे। अब क्या है, अब आते हैं यीशु यीशु करते रहते हैं और फायदा कुछ हो नहीं रहा। पर अगर हम याद रखें, इजरायलियों की तरह भूल ना जाएं, वो कहते कि 12 को अगर हम पढ़ें, इसमें लिखा, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। वो कहता हमारी गुलामी में रहना अच्छा था कि अब हम यहां मर जाएं। पर वो नहीं जानते थे कि जो परमेश्वर उन्हें वहां से निकाल आया, वो समुद्र को भी 2 भाग करने की ताकत रखता है। हालेलुया, क्योंकि वो क्या है, गॉड ऑफ इम्पॉसिबल, गॉड ऑफ इम्पॉसिबल, ऐसा परमेश्वर जो असंभव को संभव कर सकता है। आज तक कोई भी धार्मिक बुक में, किसी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं लिखा कि समुद्र 2 भाग हो गया हो, सिवाय बाइबल के।
एक बाइबल में लिखा हुआ है कि हाँ, और उसके लाखों इजरायली गवाह हैं, उसका वो समुद्र गवाह है जो अभी भी वहां पर है, विटनेस है अलग अलग इवेंट्स कि हाँ परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया था। क्योंकि परमेश्वर आपकी सोचों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। अब लोगों की सोचें क्या कहती थी, अब यहां तक तो लेके आ गया, अब क्या फायदा है, अगर इतना घूम घाम के आके जंगलों में होते आए हैं, भूखे प्यासे आए हैं, अब यहीं पे आके मर गए तो फायदा क्या हो इतना दूर आने का। और बहुत से, मैं कहता हूं ऑलमोस्ट हर क्रिश्चियन की लाइफ में ऐसा एक मोड़ आ जाता है, ऐसा एक इवेंट आ जाता है जब उन्हें लगता है ये प्रॉब्लम समुद्र की तरह खड़ी है, इसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। और वो क्वेश्चन करते हैं क्या ऐसा हो सकता है। तो परमेश्वर कहता है कि हाँ, ना बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं क्या हूं, मैं सर्वशक्तिमान यहोवा हूं, मैं गॉड ऑफ इम्पॉसिबल हूं। अगर हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता, तो हमें एक चीज को याद रखना है, क्योंकि ये स्टोरीज लिखने का और कोई मतलब नहीं है बाइबल में, एक ही पर्पस है कि हम इसे पढ़ के अपने अंदर विश्वास पैदा करें कि हाँ, जिस परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए समुद्र को 2 भाग किया, वही परमेश्वर हमारी वीजा प्रॉब्लम को, हमारी बीमारी को, हर चीज को, जो सिचुएशन है हमारे सामने, इससे भी 2 भाग कर सकता है। कई बार किसी की लोन की सिचुएशन अट जाती है, हाँ घर के लिए लोन नहीं हो रहा, अच्छा घर नहीं मिल रहा, अच्छा ये महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्या होगा क्या होगा। आप बिलीव करो, हमने कभी भी चिंता नहीं की कि क्या होगा, क्योंकि हमें पता है जो परमेश्वर यहां तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा। ये इम्पॉसिबल था कि हम इस चर्च में सेवा कर पाते, इम्पॉसिबल था कि हम चर्च में इस चर्च को लीड कर पाते या एक नया चर्च शुरू कर पाते, इम्पॉसिबल था। सबसे पहले इम्पॉसिबल था जो मैंने आपको स्टोरी बताई, मेरी वाइफ का वीजा की, मेरा खुद का वीजा, वाइफ का वीजा, इम्पॉसिबल था। लॉयर कहता नहीं, हो ही नहीं सकता, 3 बार रिजेक्शन हो गया, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। एक प्रार्थना और मेरी वाइफ यहां पे थी, हालेलुया। एक प्रेयर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और वीजा अप्रूव होके मेरी वाइफ न्यूजीलैंड में बैठी थी, जिसे बड़े से बड़े लॉयर ने कह दिया इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर क्या है, वो गॉड ऑफ इम्पॉसिबल है। लोग कहते हैं इम्पॉसिबल है, तुम्हारी रेजिडेंसी नहीं हो सकती, तुम्हारी वाइफ के पास आइल्स की स्टडी नहीं है। परमेश्वर ने सब करके दिखाया। इम्पॉसिबल है, तुम्हारा लोन नहीं हो सकता, तुम्हारे पास इतना डिपॉजिट नहीं है, अच्छा 20% चाहिए, एक बैंक ने मना किया, दूसरे ने मना किया, तीसरे ने मना किया, अब तो लग रहा है कि वाकई इम्पॉसिबल है। जब प्रार्थनाएं हुई, परमेश्वर ने रास्ता खोला, एक बंदा आया, हाँ जी 10% पे करा दूंगा, चलो ठीक है 10% है, ले लो। ऐसी सिचुएशन आ गई, वो कहता है 10% पे हो जाएगा, पर तुम्हारा शॉर्टफॉल हो रहा है, तुम्हें $25,000 की कमी आ रही है उसमें, क्योंकि वैल्यूएशन कम थी घर की। मैं पूरी स्टोरी नहीं बता सकता आपको। अच्छा अब क्या है, तुम्हारे पास 5% बचता है, इम्पॉसिबल है लोन होना। आज हम अपने घर में 5 साल से बैठे, 6 साल से बैठे, क्योंकि परमेश्वर एक गॉड ऑफ इम्पॉसिबल है। वो आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, आपकी सोचों के अकॉर्डिंग, वकीलों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, वो हट के काम करता है। जहां पे लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, वहां परमेश्वर कहता है हाँ होगा, ये होगा। एक वचन को आगे हम पढ़ेंगे ताकि मैं पूरे टाइम पे इसे कवर सकूं। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6, दानियल उसका 6 उसका 19 से लेके 22 तक हम पढ़ेंगे। दानियल उसका 6 उसका 19 से लेके 22 तक। अगर सब जन खोल चुके थे मैं इसे पढ़ूंगा। डैनियल उसका चैप्टर 6 वर्स 19 से लेके 22 तक। इसमें लिखा है, भोर को पौ फटते यानी कि सुबह होते ही राजा उठा और सिंहों के गड़े की ओर फुर्ती से चला गया।
जब राजा गड़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। हालेलुया। तो यहां पे दूसरी सिचुएशन आपको मिलेगी, क्योंकि हमें लगता है कई बार ये बीमारी आ गई है, ये हमें खा जाएगी, ये महंगाई हमें खा जाएगी, इसे रोकना इम्पॉसिबल है। मेरे पड़ोसी का बिजनेस बंद हो गया, ये इसका ये हो गया, उसकी जॉब चली गई, इसके ऐसा हो गया। आप सिचुएशन को अलग अलग देखते हैं, पर डैनियल ने सिचुएशन को नहीं देखा। शेर भूखे थे, उसे शेरों के बीच में डाल दिया गया था, पर उसने एक अंगीकार किया। डाले जाने से पहले उसने कहा, राजा, जैसी तेरी आज्ञा है उसी के अनुसार कर, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की ताकत रखता है। और राजा को लगता था ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके लिए ये पहली बार नहीं था। उन्होंने पहले भी सजाएं दी होंगी लोगों को, क्योंकि राजा का काम है न्याय करना। भूखे शेर उन्होंने रखे हुए थे, और एकदम से जब डैनियल को अंदर भेजा गया और राजा को लगा कि डैनियल मर गया है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी वो उठ के गया। इसने कहा, फुर्ती से राजा डैनियल के पास गया और उसने बाहर से आवाज लगाई, डैनियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा सका? इसमें लिखा, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या तुझे सिंहों से बचा सका? क्या ऐसा पॉसिबल हुआ कि तूने कहा था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा? तो डैनियल ने अंदर से आवाज लगाई, हां, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वो मेरी कुछ हानि नहीं कर सके। क्योंकि उसने कहा, मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया और मैं तेरे सामने भी निर्दोष पाया गया हूं। यीशु मसीह कहते थे कि मैं, अगर तुम मुझे मार डालोगे, उन्होंने पैराबल में बात की, इस मंदिर को अगर ढा दोगे तो मैं तीसरे दिन फिर बना दूंगा। मतलब अगर तुम मेरी देह के मंदिर को मुझे मार डालोगे तो मैं तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठूंगा। और वो उसे उसका मजाक उड़ाते थे। और जब चेलों को भी प्रभु ने बोला, ये अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाए, मारा जाए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो उन्हें भी विश्वास नहीं था। इसीलिए थॉमस ने बोला, मैं विश्वास नहीं करता, जब तक मैं उसके हाथों के छेदों में उंगलियां ना डालूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और चेलों ने भी विश्वास नहीं किया, वो भाग के गए, उन्होंने देखा, फिर उन्हें विश्वास हुआ। पर क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कोई मुर्दों में से जी उठे, पर यीशु मसीह ने कहा, मैं मुर्दों में से जी उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मौत उसे पकड़ नहीं पाई, उसे दबा के नहीं रख पाई, क्योंकि वो निर्दोष था। बाइबल कहती है उसके ऊपर एक भी दोष साबित नहीं हुआ। डैनियल कहता है कि मैं तेरे सामने भी निर्दोष हूं, मैंने ना तेरे खिलाफ कुछ बुरा भला किया है, ना मैंने परमेश्वर के खिलाफ कुछ किया है। इसीलिए परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर ये सिचुएशन को पलट दिया है, उसने टर्नओवर कर दिया है। और जब अगले चैप्टर्स को आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा, जिन्होंने डैनियल के खिलाफ ये योजना बनाई थी उसे मरवाने की, जब उन्हें उन्हीं शेरों के सामने डाला गया तो शेरों ने उन्हें धरती को भी छूने नहीं दिया, रास्ते में पकड़ के खा गए उनको। अब फर्क कहां पर है? वो लोग क्या करते थे? मूर्तियों की पूजा करते थे। वो लोग क्या करते थे? अलग अलग देवताओं के सामने जाते थे। अच्छा, ये हमारा इस बात का देवता है, ये आग का, ये पानी का है, ये इसका है, ये बारिश का है। पर जब टाइम आया, कोई भी देवता काम नहीं आया। और डैनियल में उनमें फर्क क्या था? डैनियल सच्चे परमेश्वर की उपासना करता था, यहोवा परमेश्वर को मानता था। वो उस परमेश्वर को मानता था जो गॉड ऑफ इम्पॉसिबल है। हालेलुया। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये वचन? आपको अगर एक दिमाग में ये चीज फिट बैठ गई ना, आप किसी सिचुएशन से डरेंगे नहीं। लॉकडाउन में हाहाकार मची, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब मैं रेडियो इंटरव्यू पे गया, रेडियो स्पाइस पे, हमारे पड़ोसियों के पास,
जब वो मेरा इंटरव्यू ले रहा था तो उन्हें कहा चर्च कब शुरू किया? मैंने कहा ये मई पिछले से पिछले साल में, 2 साल होने वाले हैं। वो बोला अच्छा, तब तो लॉकडाउन का टाइम था, लोग तो बाहर निकलने से डर रहे थे। मैं बोला यही तो एक बात है, फिर यही तो फर्क है। फिर जब लोग डरते हैं तब परमेश्वर काम करता है, जब वो परमेश्वर के लोग हैं वो उन्हें सामने लेके आता है। वो कहता है तब तुमने चर्च शुरू की सोच भी कैसे लिया कि चर्च शुरू करते हैं, हम इकट्ठे होंगे? मैंने कहा वो हमारे लिए गोल्डन टाइम था, क्योंकि लोगों के लिए जो बुरा टाइम है, क्योंकि वचन कहता है ज्योति अंधेरे में चमकती है, जितना अंधेरा बढ़ेगा रोशनी उतनी ज्यादा फैलेगी। पर अगर हम में रोशनी है तो, अगर हम खुद ही अंधेरे के सामने झुक जाएं कि चलो सारे लोग इधर ਨੂੰ जा रहे हैं, हुण बुरा टाइम आ गया, ਆਪਾਂ भी इधर जाने हैं, तो चमकना तो भूल जाओ, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। अगर हम खड़े रहेंगे डैनियल की तरह, अड़े रहेंगे कि नहीं परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, सिचुएशन कुछ भी कह रही है, आगे समुंदर आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मूसा की तरह हम खड़े रहेंगे, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। और उसने रास्ता निकाला भी, समुद्र को 2 भाग करके उन्हें सूखी भूमि से पार निकाल दिया। डैनियल की तरह अगर हमारा विश्वास रहेगा कि हाँ, जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, मैं उसकी उपासना करता हूं, वो मुझे शेरों के हाथों से, मुंह से भी बचा लेगा। और उसी तरह से परमेश्वर हमें भी उस बीमारी से, उस रोग से, उस सिचुएशन से जो हमें लगता है कि हमें खा जाएगी, निगल जाएगी, परमेश्वर ऐसा मुंह बंद करेगा वो आपको छू भी ना पाएगी। और फिर लोग देखते हैं कि ये कैसे बच गया, ये कैसे बच गया। मेरे वर्क प्लेस पे सबको कोरोना हुआ, A to Z सब बंदों को। बोले तुझे नहीं हुआ? मैं बोला मैं तो लोगों के प्रार्थना भी की है, उनका हाथ पकड़ के उन पे सर पे हाथ रख के प्रार्थना भी की है, मैं साथ में भी रहा हूं पूरा पूरा दिन, नहीं हुआ। बिकॉज आई सर्व द गॉड हु इज गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। जीवते परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं जो हर सिचुएशन से आपको बचाता है। उसने डैनियल को बचाया, वो आपको भी बचा सकता है। एक और वचन को हम आगे पढ़ेंगे ताकि मैं आपको अलग अलग सिचुएशन से बता सकूं। जिर्मिया उसका चैप्टर 32 उससे पहले हम पढ़ेंगे एक लूका को। उससे पहले एक और वचन आपको नए नियम से, बुक ऑफ लूक चैप्टर 1, लूका 1 उसका 26 से लेके 35 तक। फिर हम जिर्मिया के वचन पर जाएंगे जो लास्ट वचन है। लूक चैप्टर 1 वर्स 26 से लेके 35 तक। लूका 1 उसका 26 से लेके 35 तक। लूका 1 उसका 26 से लेके 35 तक। मैं 26 को पढ़ूंगा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, लॉर्ड इज विद यू। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी यह किस प्रकार का वचन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, डर ना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यू हैव फाउंड द फेवर विद गॉड। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके साथ, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये बहुत सारे प्रोमिसेस एक एंजल ने मरियम को दिए। 34 में लिखा, 34 में, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं।
35 में लिखा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इंग्लिश में लिखा 35 को, द गॉड द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू एंड द लॉर्ड एंड द पावर ऑफ द मोस्ट हाई विल ओवरशैडो यू, देयरफॉर द चाइल्ड विल बी बोर्न विल बी कॉल्ड होली द सन ऑफ गॉड। अब यहां पे मरियम के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि मैं तो कुंवारी हूं, ऐसा कैसे हो सकता है जो कभी नहीं हुआ आज तक। एक कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है, एक कुंवारी के अंदर से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। तो एंजल ने उसको कहा, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का फेवर तेरे ऊपर आया है। उसने कहा कि पवित्र आत्मा, कहे यह कैसे होगा। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ही विल बी कॉल्ड द सन ऑफ गॉड। वो कहता है सिर्फ तेरे अंदर से एक बच्चा ही पैदा नहीं होगा, ही विल ऑल्सो बी कॉल्ड द सन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का पुत्र भी कहलाएगा, क्योंकि वो पवित्र होगा, वो बिना रिलेशन के पैदा होगा। ये सिचुएशन हमें क्या बताती है? हमें लगता है कि ये कैसे होगा, यहां से ब्लेसिंग कैसे आ जाएगी। ब्लेसिंग, गर्भवती यानी कि कंसीव करना और ब्लेसिंग को अपने अंदर से पैदा करना। हमें लगता है कि ये बिना, अगर हम बात करें आज की दुनिया की, बिना रिश्वत लिए कैसे घर चलेगा इतनी महंगाई में। बिना गड़बड़ी किए अगर सारा टैक्स ही भर देंगे तो खाएंगे क्या? ये कैसे काम चलेगा जब तक हम ये बीच में करप्शन ना लेके आए। पर स्वर्गदूत ने कहा बिना करप्शन के भी, बिना स्त्री पुरुष के मेल मिलाप के भी बच्चा पैदा हो सकता है, क्योंकि जो परमेश्वर है वो मोस्ट हाई, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है, उसकी छाया तुझ पर हुई है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। आज परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो जो प्रतिज्ञा मैंने तुमसे की है उसे पूरा करूंगा। एक एक जन पर पवित्र आत्मा उतरेगा। मैं अंत के दिनों में सब मनुष्यों पर, इवन अन्य जातियों पर भी अपना आत्मा उड़ेलूंगा। पर वो किस लिए? ताकि हम जान सकें कि जो हमारी ताकत से नहीं हुआ, जो ह्यूमन पावर से इम्पॉसिबल है, परमेश्वर का आत्मा उस काम को कर सकता है। वो उसे कर सकता है। वो उन चीजों को हमारी लाइफ में पैदा कर सकता है, उन रास्तों को खोल सकता है जो हमें लगता है कि नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। पर प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो तू कंसीव करेगी और तेरे अंदर से ग्रेट ब्लेसिंग पैदा होगी। आज हर क्रिश्चियन को परमेश्वर यही वादा करता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ को पाओगे और तुम सारे धरती की शोर तक मेरी गवाही दोगे। मतलब तुम बोलोगे कि परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया है, मैं ऐसे नशे करने वाला था, प्रभु ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मेरे पास ये नहीं था, मैं गरीबी में, मैं शराबों में था, पर परमेश्वर ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। पर ये कैसे होगा? वो कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा। कितना पॉसिबल था अगर हम अर्ली चर्च की बात करें कि शाऊल कलीसिया के साथ मिलके सेवा करे, ये इम्पॉसिबल था। जब सिचुएशन को देखते थे, ये बंदा तो हमारे लोगों को तलवार से मार रहा है, उन्हें जेलों में डाल रहा है, हमारे तंबुओं में आग लगा रहा है, जहां हम बैठते हैं वहां पे आ जाता है, हमें उजाड़ देता है हमारी बस्तियों को। ये प्रभु की सेवा कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। एक रात परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और वो बदल के और मनुष्य हो गया। एक रात वो रास्ते में जा रहा था दमिश्क को, परमेश्वर का दर्शन हुआ और वो परमेश्वर की परसिक्यूशन जो परमेश्वर के लोगों की करता था, वो प्रभु की सेवा करने वाला जन बन गया। क्योंकि परमेश्वर आपकी सिचुएशन को बदल सकता है अगर आप ये मन में ठान के रखें कि हाँ, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो गॉड ऑफ इम्पॉसिबल है, वो हर सिचुएशन को बदल सकता है। एक लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास कुछ गेस्ट आने वाले हैं। यिर्मयाह
जो मैंने आपको वचन पहले बताया, यिर्मयाह 32 उसका 27, इसे हम पढ़ेंगे, फिर हम सीधा प्रार्थना में जाएंगे। बुक ऑफ यिर्मयाह उसका 32 की 27 को। आज अगर हमारे दिल में सिचुएशन है, हमारी जिंदगी में कोई सिचुएशन है, तो ये वचन हमें एक रेमा वचन के रूप में अपने अंदर रखना होगा। इसी वचन के द्वारा जो टेस्टिमनीज मेरी लाइफ में आने वाली हैं, कुछ टेस्टिमनीज जो मैं आपको शेयर करूंगा आने वाले टाइम में जल्दी। ये वचन 32 की 27 में लिखा, यिर्मयाह 32 वर्स 27 कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? Behold, I am the Lord God of all flesh. Is anything too hard for me? तो ये परमेश्वर आपके लिए आज क्वेश्चन कर रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरी ये चीजें कैसे बदलेंगी, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, मेरी वीजा कंडीशन, ये कैसे चेंज होगी, कैसे होगा, कौन करेगा? तो परमेश्वर कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। मैं तेरे वीजा ऑफिसर का भी परमेश्वर हूं, चाहे वो मुझे मानता है चाहे नहीं मानता। मैं तेरे एजेंट का भी परमेश्वर हूं, चाहे वो मुझे मानता है नहीं मानता। तेरे लोग चाहे विश्वास में है नहीं है, तेरी फैमिली, पर मैं उनका भी परमेश्वर हूं। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? परमेश्वर कहता है, क्या मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल है? तो अगर आपका जवाब है कि नहीं परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, तो वो कहता है कि तू मेरी महिमा को देखेगा, देखेगी। क्योंकि जब चेलों को मारा गया, उन्हें पीटा गया, जख्म किए गए और उन्हें बंदीगृह में डाल दिया गया, अगर पौलुस और सिलास की हम बात करें तो उन्हें लकड़ियों में ठोक दिया गया। इम्पॉसिबल था कि वो बाहर आएंगे। लोगों को लगता था ये मर जाएंगे, क्योंकि बहुत से चेलों को मार दिया जाता था। पर जैसे उन्होंने वर्शिप की, उन्होंने सिचुएशन को नहीं देखा कि यार इन्होंने पहले इस चेले को मार दिया था, उस क्रिश्चियन को मार दिया था, वहां पे इन्होंने ये गड़बड़ी कर दी थी, अब हमारे साथ ही वैसा होने वाला है, चलो एक रात रो लेते हैं, कल मारे जाएंगे। उन्होंने सिचुएशन को नहीं देखा। वो कहते कि हम उस परमेश्वर की वर्शिप करेंगे जो गॉड ऑफ इम्पॉसिबल है। उन्होंने वर्शिप की, परमेश्वर ने दूत भेजा, जेल उखड़ी, वो लोग बाहर आए। कोई भी सिचुएशन हो, मैं आपको सिर्फ कुछ, ये तो बाइबल भरी पड़ी है, मैं तो आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं, क्योंकि ये कहानियां हमारी आज की स्टोरी से मैच करती हैं। हमें लगता है हम चारों ओर से फंस गए हैं, टांगे लकड़ियों में काट में ठोक दी गई हैं, हाथों में बेड़ियां हैं, पाप की नशे के बंधन में फंसे हुए हैं, कोई भी हमें छुड़ा नहीं सकता। पर अगर हम आ जाएं परमेश्वर के पास, उसकी सच्चाई को जान लें कि हाँ, एक है जो कहता है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, देयर इज नथिंग विच इज टू हार्ड फॉर मी, तो परमेश्वर आपकी सिचुएशन को पौलुस और सिलास की तरह बदल सकता है, वो डैनियल की तरह बदल सकता है, वो समुद्र की तरह 2 भाग कर सकता है। हालेलुया। तो थोड़ा विश्वास पैदा हुआ। आओ फिर आज आप फायर प्रेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ हैं। सब जन खड़े हुए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। हम प्रेयर करेंगे।